अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, महमूदियन एकेडमी में खुश आमदीद। प्री प्राइमरी क्लासेस के लेवल 2 में जनाब मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं शेप्स। तो जनाब मैथ्स में आज हम कौन सी नई शेप सीख रहे हैं? आपने विंडो देखी होगी। बास विंडो की शेप ऐसी होती है ना कि जो दो चारों साइड से इक्वल होती है। उसकी कितनी विंडो की कितनी साइड्स होंगी? 4 साइड्स होती हैं और चारों तरफ से वो क्या होती है? बार दफा इक्वल होती है। ऐसे 1, ये एक साइड हो गई 1 2 3 4। अब आप इसको देख रहे हैं, ये भी इतनी साइज है, इसका भी साइज सेम है, इसका भी साइज। तो ये 4 साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई, यानी बराबर हो गई। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर या चकोर, जिसकी चारों साइड्स क्या हो गई? बराबर हो गई। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4। इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 साइड्स होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और आपके कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो स्क्वायर आपको नजर आती है? बास वॉल क्लॉक होती है जो स्क्वायर शेप की होती है। आपके घर के कुशन्स होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। हम बहुत सी चीजें ऐसी देख रहे होते हैं जो स्क्वायर शेप की नजर आती है। सोचे टेबल होता है कोई, तो उसकी शेप भी स्क्वायर होती है। किसी कैफे में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे छोटी सी एक टेबल बनी होती है, तो वो बाल दफे स्क्वायर शेप की होती है। स्क्वायर का समझ आ गया कि स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर वो चीज, वो शेप है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है। जैसे कि आप यूं समझ लें कि अगर आपने ये इतनी ली, इसको भी इतना लें, इसको भी यहाँ से लें और इसको भी इतना लें। मतलब आप ये सोचें कि ये चारों साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर की स्पेलिंग क्या होगी? SQU, SQUARE, स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। तो जाए सबको? दोबारा से देख लें, SQUARE, स्क्वायर। वन मोर टाइम, एस। अच्छा, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि आपको ज्वाइनिंग राइटिंग में लिख के बताऊं। SQUARE, स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर। इसको याद करना है आपने, इसकी स्पेलिंग को, और इसकी खूब सी प्रैक्टिस करनी है। बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप अपना रूलर ले लीजिए घर पे और उसकी मेजरमेंट देख लीजिएगा कितनी साइज 3 सेंटीमीटर ले लें और 4 चारों साइड से आपने ड्रॉ करना है। 3 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर बन गया। या फिर आप अपनी मम्मा से कहिए कि आपको किसी गत्ते पे स्क्वायर काट के देना और आपने उस स्टेंसिल से स्क्वायर बना देना, क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हैं, मुझे पता है मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। तो आपकी मम्मा आपको स्टेंसिल बना के दे देंगे, आप उस स्टेंसिल से स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। और फिर स्क्वायर के अलावा आप देखिए आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज है जो स्क्वायर शेप की होती है। विंडोज होती है, वॉल क्लॉक होती है, आप और चीजें देख लें, कभी बात छोटी छोटी कवर्स होती हैं, वो स्क्वायर शेप की हो जाती हैं। फिर आपने लाजमी ऐसी ऑब्जेक्ट्स, ऐसी थिंग्स ढूंढनी है जो आपको स्क्वायर शेप्स की लगे। बात दफा मम्मा पराठा बनाती हैं तो वो स्क्वायर पराठा बनाती हैं, बहुत मजे का बनता है ना। जब मैं जब छोटी थी अम्मी तो मुझे बना के देती थी मजे मजे की पराठे, लेकिन अलग अलग शेप्स की। कभी वो मुझे गोल शेप की बना के खिलाती थी और कभी वो चकोर स्क्वायर भी बनाती थी। तो अभी अपनी मम्मा से कहिए मम्मा स्क्वायर पराठा खिलाएं, ठीक है? तो जनाब आज की क्लास का मैं एंड करती हूँ और इस उम्मीद के साथ कि आपने स्क्वायर की शेप आपको समझ आ गई, कौन सी शेप होती है, स्क्वायर की स्पेलिंग भी याद हो गई होगी और आपने इसको अपने घर में याद करना है। और इसकी आपको वर्कशीट मिल जाएंगी वेबसाइट से, और वेबसाइट आपने विजिट करना है, वहां ढूंढनी है कि कौन सी वर्कशीट है और उसको आपने लाजमी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसको निकलवा के प्रिंट निकलवा के आपने उस पर कलरिंग करनी है और उसकी स्पेलिंग भी याद करनी है और शेप भी ड्रॉ करनी है, ठीक है? इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दी महमूदियन एकेडमी को सब्सक्राइब करना। इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।